अजीज़ तलबा, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें रिवाइज्ड कैश बुक रिक्वायर्ड की गई है ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम रिवाइज्ड कैश बुक के साथ सवाल को हल करते हैं। आपको क्वेश्चन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये जो बी कॉम पार्ट 1 की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 22 है। नीचे मैंने हाईलाइट किया, एंड पे रिक्वायरमेंट देखें, नंबर 1 लिखी हुई है जी, रिवाइज्ड द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2005 और नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो वो रिक्वायरमेंट में आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि आपने रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है। तो ये क्वेश्चन आप खोल के बुक्स अपने सामने रख लेंगे तो फिर आपको आसानी से जो है वो ये बात समझ आएगी कि किस तरह से हमने इस सवाल को हल करना है। जी, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बैलेंस दिया गया है, एक ओपनिंग बैलेंस है रिसीट साइड पे, फिर नीचे कुछ अमाउंट्स दी गई हैं जो जमा करवाई गई हैं, और फिर जो है उसके नीचे पेमेंट साइड पे पेमेंट्स लिखी है, आखिर पे क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 38,400 रुपीज़। ठीक हो गया, 38,400 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जिससे हमने सवाल को हल करना है। इसके बाद आगे नंबर 1 लिखा हुआ जी, बैंक चार्जेस हैं 1400। बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसे काटे हैं, कटौती हुई तो ये हमारा नुकसान है, क्रेडिट होगा। बैंक चार्जेस हमने 1400 जो है वो क्रेडिट कर दिए हैं। उसके बाद है कि ए चेक फॉर drawn for 18,800 has been recorded as receipt। अब चेक ड्रॉ इशू या पेड टू क्रेडिटर, इसका मतलब होता है आपने पेमेंट करनी थी, आपने उसे चेक लिख कर दे दिया। अब जब आपने चेक लिख कर दे दिया तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना था, लेकिन गलती से आपने उसे डेबिट साइड पे लिख दिया, रिसीट साइड पे लिख दिया। पेमेंट थी तो क्रेडिट साइड पे लिखनी थी, लिखी आपने डेबिट साइड पे। तो एक दफा तो इसमें क्रेडिट होना था और एक दफा जो गलती से ये डेबिट हो गया उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो अब ये 2 दफा अमाउंट क्रेडिट होगी, तो इसको हमने सम अप करके 37,060 रुपीज जो है वो शो की है। आगे है चेक फॉर 720 हैज बीन रिटर्न डिसऑनर। डिसऑनर चेक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि वो चेक्स है जिन पर बैंक पेमेंट नहीं करता तो अब आपको पैसे नहीं मिले, तो डिसऑनर चेक भी आपका नुकसान है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक शुड हैव बीन ब्रॉट डाउन एज ₹58,800 इंस्टेड ऑफ ₹56,280 के जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने 58,800 लेना था इंस्टेड ऑफ 56,280। आपने लिखना था 58,800, आपने लिखा कितना 56,280। इसकी वजह से डेबिट साइड कम हो गई क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, तो हम इसको माइनस करके डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट साइड अंडर कॉस्ट है, कम है तो डेबिट ही होगा। तो कैश बुक के आइटम पूरे हो गए। हमने ये जमा की अमाउंट्स 38,000 प्लस 2,000 40,920, ये वाली तीनों अमाउंट्स हमने इसमें से माइनस की तो ये हमारा बैलेंस आ गया 35,040 रुपीज। ये जो बैलेंस है ये बैलेंस हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक 35,040। अब वो जो 4 ट्रांजैक्शंस हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखनी है वो आ जाएंगी। वो हमने देख लिया था, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, ओमिटेड चेक्स या बैंक एरर। इन 4 में से जो भी होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। 1 आए, 2 आए या चारों आ जाए, जो भी दी होंगी वही लिखनी है। जरूरी नहीं कि 4 पूरी यहाँ पे आए, जो क्वेश्चन में मौजूद है वही आएगी। अब इसमें नंबर 5 पे है 3 चेक्स, 3 चेक हैं इशू टू सप्लायर, आपने सप्लायर को इशू किए।
for rupees 8,560, rupees 14,800 and rupees 1,200 have not been presented. ये प्रेजेंट नहीं हुए, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स, तीनों चेक्स की अमाउंट को हमने जमा करके डेबिट कर दिया, तो ये हमारे हो गए अनप्रेजेंटेड चेक्स। नेक्स्ट है ए पे इन स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पे इन स्लिप, जो पैसे आप बैंक में जमा करवाते हैं तो डिपॉजिट स्लिप होती है, उसे हम पे इन स्लिप भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे या चेक बैंक में जमा करवाए हैं, नॉट येट बीन क्रेडिटेड, अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, यानी कि वो पैसे आपने तो जमा करवा दिए चेक जो थे, लेकिन उस शख्स के अकाउंट से पैसे अभी क्लियर होकर आपके अकाउंट में नहीं आए, तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स हो गए 61,680। लास्ट एंट्री है द बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड अ चेक, बैंकर ने गलती से एक चेक डेबिट कर दिया, गलती से चेक हमें डेबिट हो गया, बैंक ने गलती की, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, तो उसकी करेक्शन क्या होगी, क्रेडिट होगी। हम रूल्स में सीख चुके हैं, तो बैंक ने डेबिट किया तो हम यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे। इधर दो अमाउंट्स हैं, इधर भी ये दो अमाउंट्स हैं, दोनों को जमा करना है, इन दोनों को जमा करना है। जो बड़ी साइड है ये बड़ी साइड होगी, ये 61,000 प्लस 263 और एक उधर से आ गया 64,560, इसमें से ये दो अमाउंट्स हमने माइनस की, तो ये हमारा जवाब आ गया। अब ये कैश बुक है, तो जो आंसर होगा वो हमारा पासबुक का होगा, बैलेंस एज पर पासबुक 4,960। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि अब जो रिवाइज्ड कैश बुक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आप आसानी से हल कर लेंगे।